नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई। इसमें मेरे को आपको 4 बातें बतानी है। 4 बातें जो मुझे फ़र्क दिखा है वो मैं बताना चाहती हूँ। 4 इसमें मेरी कुछ गलतियाँ भी हैं और कुछ भी है कि कैसे माइंड या डिशवॉशर को यूज़ किया जाए। अभी देखिए, पहली जो मेरे को बात लगती है कि कई बार तो बर्तन साफ़ दिखते हैं और कई बार बर्तन इतने साफ़ नहीं होते। तो मैंने जो उसका तरीका लगाया है हिसाब कि ऐसा कैसे हुआ है, मुझे लगता है हमारा जो ये होता है डिटर्जेंट, इसकी वजह से मुझे लगता है फ़र्क आता है। कई बार जब डिटर्जेंट आता है मार्केट से तो वो टुकड़ों में होता है, डली डली सी होती है, फिर उसे वो करना पड़ता है। और कई बार बिल्कुल स्मूथ होता है सॉल्ट की तरह। अभी देखिए कैसा है। तो इस बार है ये हमारा कैसे आया है, इस बार सही है। इस बार कोई टुकड़ा उकड़ा कुछ नहीं है, ऐसा है, स्मूथ है। तो इस बार मैं देख रही हूँ बर्तन की क्लीनिंग अच्छी हो गई है। कई बार जो डिटर्जेंट आता है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप मंगवाएं तो लेटेस्ट मंगवाएं। जो लेटेस्ट बनवाएं, हम ये वाला मंगवाते हैं फॉर्च्यून का मंगवाते हैं। ये देखिए डिश वॉशर डिटर्जेंट। तो कई बार तो एकदम से फ्रेश आता है, कई बार पुराना आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो ये है बताने वाला इसमें। सेकेंड मुझसे पूछा गया था कि इसकी जो है मेजरमेंट क्या है। जो हमारा ये है माइंड डिश वॉशर का, तो मैं आपको बता दूं इसकी मेजरमेंट हमने जो है अपनी स्लैब से, जो हमारी किचन की वो है, इससे ही ऊंचा बनवाया है। कितना ऊंचा बनवाया है? ये 4 इंच के करीब ये ऊंचा है। जैसे इतना है, 3 है, ये 3 इंच इससे ऊंचा है। जो स्लैब है पूरी किचन की कंप्लीट, उससे 3 इंच ऊंचा बनवाया है। साइड का एरिया है, आप देख सकते हैं, साइड का एरिया है किचन का, ये 3 इंच ऊंचा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है, जब इस मशीन को अंदर करो बाहर करो तो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसकी सही डायमेंशन क्या है। सही डायमेंशन ये देखिए क्या है, ये 2 फीट है, यहाँ से 2 फीट है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो देखिएगा फ्रंट जो है ये 2 फीट है इसकी चौड़ाई, और जो इसकी डेप्थ है अंदर जो मिला है ये भी 2 फीट है। 2 फीट से 2 इंच कम, 2 फीट से 2 इंच कम है अंदर की। तो 2 फीट ही मान के चलिए। थोड़ा तो स्पेस चाहिए वायर्स के लिए, पाइप के लिए। तो 2 फीट ये और 2 ही फीट ये है इसका। तो आप क्या कहेंगे, इसकी ब्रेथ और डेप्थ ये दोनों 2 फीट मानेंगे, और ये 3 फीट है। 3 फीट से थोड़ी सी, 3 फीट से कम है, 2 फीट 8 इंच, 8 या 9 इंच मानिए, 9 इंच, 2 फीट 9 इंच है ये। लेकिन आप देखिए जब इसे अंदर करो बाहर करो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसे आप 3 फीट मान के चलिएगा, जिससे कि इजीली आप इन आउट कर सके। तो ध्यान रखिएगा, ये इसे आप 3 फीट मानिएगा, ये 2 फीट और ये 2 फीट। इसके हिसाब से आप अपना स्पेस बनवाइएगा किचन में। ये सेकंड बात हो गई मेजरमेंट आपको क्लियर हो गई। LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है, लेंथ कितनी बताइए मैंने, 3 फीट मान के चलिए। वैसे 2 फीट 8 इंच है, 8 या 9 इंच, और ये 2 फीट है, ये भी 2 फीट है, और अंदर जो इसकी डेप्थ है वो भी 2 फीट है। दोनों ही 2-2 फीट है। 2 फीट और ये 3 फीट है हाइट। लेकिन हाइट को आप ध्यान रखिएगा, अंदर जाने में इजी रहे, प्रॉब्लम ना हो। वन थिंग और, एक नीचे जो है, नीचे हम कुछ नहीं लगा पाते, हमें जगह नहीं मिलती। तो जो मेन प्रॉब्लम हमेशा आती है नीचे से पानी जाने की। तो आप नीचे का भी कम से कम, जो ये होता है 6 इंच का आता है इसका, वो 4-6 इंच का स्टैंड, तो वो लगाने का भी स्पेस देंगे। तो 3.23 का रखिएगा। जो हाइट है वो 3.23 का आप रखेंगे। तो इज इट क्लियर? लेंथ कितनी रखनी है इसकी, ब्रेथ और डेप्थ कितनी रखनी है हमें इसकी। डीप तो 2 फीट है, थोड़ा ज़्यादा रखिएगा पीछे के पाइप वगैरह के लिए। और जो इसकी लेंथ है, मैंने आपको बताया 3 फीट से ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि नीचे स्टैंड के लिए भी स्पेस चाहिए। और ये इसका वो है ब्रेथ भी 2 फीट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, इजीली मूव हो पाए, दरवाजा खुल पाए, बंद हो पाए इजीली। ठीक है, 2 बातें हो गई। एक तो कैसे क्लीनिंग क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छी की जाए, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है डिटर्जेंट कैसा वाला है। सेकंड बात, हमें ध्यान रखना इसकी वो कितनी है, मेजरमेंट।
ठीक है, 2 बात हो गई। अब तीसरी बात बताती हूँ मैं, जो मैंने आज पॉइंट सोच रखे हैं बताने के लिए आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना मेरे से इसमें मेरे से मिस्टेक हुई है मशीन में। ये हमारा कटर था, चॉपर, ये चॉपर था। ये देखिए चॉपर का क्या हाल हो गया है, ये चॉपर का क्या हाल हो गया इस मशीन में। अब आप देखिए मेरी मिस्टेक है, क्या है ये हाल कैसे हुआ। मैंने इसको ऐसे रख दिया था फ्रेंड, मैं हमेशा धोती थी मशीन में, लेकिन इसको कैसे रख दिया था मशीन में, ऐसे रख दिया था। देखिए मशीन में इसको हमने, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसको रख दिया था मशीन में। तो ऐसे रखने की वजह से, ऐसे खड़े करने की वजह से ये मुड़ गया, ये पूरा इसकी शेप ऐसी बन गई है। ये देखिए क्या शेप बन गई है, अभी ख़राब ही हो चुका है। मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए रख रखा था, तो ये इसकी शेप चेंज हो गई है। तो इसकी शेप मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कोई भी बर्तन इस टाइप का ऐसे नहीं रखें, ठीक है। ये गलती पता चल गई, ये मेरे को बताना था आपको जो मैंने गलती की है अपने डिशवॉशर में। तो हमारा तो चीज़ भी ख़राब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे ख़राब हुआ आपको पता चला, मैंने ऐसे खड़ा कर दिया था इसको इस तरीके से, मतलब जैसे ऐसे किया तो वो गिर गया, गिरने से ऐसे खड़ा होने से पिचक गया। और मैं ध्यान रखती हूँ कि जितने भी ऐसे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह वो ऊपर ही रखे जाए इस तरीके से, यहाँ ख़राब नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या थी, ये इसकी टूट गई है, ये जो है ये इसकी ये टूट गई है। ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से निकली है, ये यहाँ से इसकी निकली है। ये चम्मच वगैरह लगाने का होता है, पास से देखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी बड़ी चीज़ ना लगाएं। ये टूटा है इसका, ये तो ये कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है। ये दिख रहा होगा आपको ये खाली, तो ये टूट गया है। तो फ्रेंड्स इसका भी ध्यान रखना है कि ये मतलब ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो एक तो ये मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक है या कैसे टूटा है, कोई मैंने बड़ा बर्तन तो नहीं रखा लेकिन टूट गया ये मेरा। और एक ये मुड़ गया है पूरा, ये भी ख़राब हो चुका है। 2 बात ही हो गई। अब पीछे करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब आपको मैंने आज क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो ये 2 मिस्टेक जो हुई हैं वो, और जो हमने सॉल्ट इसके बारे में बताया, डिटर्जेंट के बारे में, 3 बात ये हो गई। और एक मैं इसकी मेज़रमेंट की है। मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, नीचे स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। हम अब इसको या तो तुड़वाएंगे यहाँ से, इसको ये जो सीमेंट है ये तुड़वाएंगे तब जाके कहीं स्टैंड आ पाएगा, या फिर इसका जो टॉप प्लेट है ये हट सकती है, ये टॉप प्लेट्स की रिमूव हो सकती है। ये 1 इंच की तो होगी, 1-2 इंच की, वो हटाना पड़ेगा स्टैंड अगर लगाना है तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा इसका। और आज की वीडियो मेरी इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे थी। और ये हमने जो अपनी स्लैब है, स्लैब से 3-4 इंच ऊपर बनवाई है, ऊंची बनवाई है। तो आप देखिएगा आपको किस साइड रखनी है अपनी मशीन। और ये मशीन को मेरे बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। और थैंक यू।